हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना लाल यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिवास स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस का बोर्ड इम्पोर्टेंट 2025 के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए। आज मेरा दूसरा वीडियो है, आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कहते हैं, बहुविकल्पी के माध्यम से थ्योरी को भी कवर करते चलता हूं। दोस्तों देखिए ध्यान से, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। पहला प्रश्न हमारा कहता है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहना चाहता हूं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कि अगर आप 100% हमें देते हैं यानी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को 98% साइंस में, जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा। मेरा 6 वर्षों का लगभग एक्सपीरियंस रहा है और हमसे बच्चे पढ़े हैं 95, 97 और 94 तक बच्चे ले आए हैं, यानी कि इतने तक नंबर लाए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो ज़रूर अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बड़ा होता है? पहला कह रहा है घ्राण पिंड, थाइलेमस, प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मेंडुला ये हो गया, यानी सी हो गया मस्तिष्क को, यानी जो प्रमस्तिष्क होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क का बड़ा भाग मुख्य सोचने वाला अंग होता है तथा बुद्धि एवं स्मृति का स्मरण प्रमस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। तो प्रमस्तिष्क क्या प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य सोचने वाला अंग कौन हो सकता है, या बुद्धि का चिंतन, स्मृति का चिंतन कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमस्तिष्क। आप छांट देंगे। दूसरा प्यारे बच्चों हम लोगों का प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है, मतलब यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? लार। देखिए, पहला ए दिया है लार, दूसरा दिया है जठर रस, तीसरा दिया है पीत रस और चौथा दिया है यानी डी दिया है अग्नाशयी रस। तो मेरे प्यारे बच्चों, लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि हम लोगों का, लार ग्रंथि में जो होते हैं हमारे जीभ में ये पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं, जो 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होते हैं। ग्रंथि है ये लार, यानी 3 जोड़ी। और लार ग्रंथि से कौन कौन सा, यानी कि एंजाइम, लार से एंजाइम स्रावित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लार से कौन कौन एंजाइम स्रावित होते हैं? तो टाइलिन एंजाइम, ये देखिए लार का है, टाइलिन एंजाइम होते हैं, और टाइलिन एंजाइम हो सकते हैं, टाइलिन एंजाइम होते हैं। और क्या कहते हैं, एमाइलेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं। और लाइपे क्या कहते हैं? लाइसो, लिख दीजिए लाइसोजाइलम होते हैं, जाइलम। ये हमारे क्या कहते हैं, लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन कौन होते हैं? टाइलिन होते हैं, एमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइलम होते हैं। तो ये यानी कि लाइपेस जो होते हैं, लाइपेस कर दीजिए इसको, यानी कि एक हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जठर रस, अब दे दिया जठर रस। ये पूछ सकता है, देखिए एक ही नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि जठर रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जठर रस जो होता है, जठर रस का स्राव आमाशय ग्रंथि से होता है। आमाशय ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। इसको भी यानी कंफर्म करते चलिएगा। जठर रस का स्राव आमाशय ग्रंथि से, और पीत रस का स्राव मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो दिया यकृत स्रावित करता है, तो यकृत हम लोगों का पीत रस का स्राव करता है। और देखिएगा डी दिया है, यह पूछ सकता है प्रश्न, यह भी बना सकता है कि अग्नाशयी रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशयी रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। किससे होता है मेरे प्यारो बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि से किस रस का स्राव होता है? यह स्राव होता है, यानी अग्नाशयी रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। जठर रस का स्राव
अमाशय से होता है। किससे होता है? अमाशय से होता है। पीतरस का हम लोग जान ही गए कि यकृत से होता है। और लार एक ग्रंथि है जिससे कौन कौन, टाइलिन और क्या कहते हैं, लाइसोजाइलम ए यानी स्राव होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो मनुष्य होती हैं, क्रोमोसोम मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला दिया है 44, दूसरा दिया है 45, तीसरा दिया है 46। तो मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब 23 गुणते 2, तो 3 दूना 6 यानी कि 2 दूना 4, कितना हो गया? 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। अगला प्यारे बच्चों हम लोग का चौथा प्रश्न है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? अर्थात मेंडल ने आनुवंशिकी, जो मेंडल हैं, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जान मेंडल। ग्रेगर जान मेंडल जो मेरे प्यारे बच्चों हैं वह आनुवंशिकी के जनक है। प्रश्न यह भी बहुविकल्पी में दे सकता है कि ग्रेगर जान मेंडल, या पूछ सकता है कि अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जान मेंडल हैं। तो इसमें देखिएगा किस पौधे पर प्रयोग किए थे? सरसों पर नहीं, सरसों पर नहीं किए थे, गुड़हल पर नहीं किए थे, या उद्यान मटर पर किए थे, आम पर भी नहीं किए थे। तो यह हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 5वां हम लोग का है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितने सेमी है? 20 सेमी है। वक्रता त्रिज्या इसकी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करके देखिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में पहले हम लोग संबंध निकालते हैं। तो r बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है r बराबर 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर त्रिज्या बराबर 2 गुणते फोकस दूरी, 2 गुणते फोकस दूरी होता है। तो 2 गुणते फोकस दूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, दर्पण के ध्रुव यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं? परिभाषा हो गया कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। r कितना यानी कितना दिया? फोकस दूरी। f कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 20 सेमी दिया है। कितने सेमी दिया है? 20 सेमी दिया है। तो यहाँ रख दीजिए, 20 सेमी दिया है। कितना दिया है? 20 सेमी। तो r बराबर हम क्या बताए थे? 2f। r बराबर 2f। तो r इक्वल हो जाएगा 2 गुणते 20 सेमी। क्या हो जाएगा? 20 सेमी हो जाएगा। तो r बराबर 2 दूना 4, ये हो जाएगा 40 सेमी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 40 सेमी। यही हमारा ये बी वाला दिया है 40 सेमी। चलिए हम अब अगले प्रश्न में